Okay, so this was a short summary, Guruji. I think I summarized the whole concept. Thank you so much. So next up we have another speaker with us. Okay, we have one Mataji. Mataji's name is Samiksha Mataji. Her name is Sadguru Sevanandini Devi Dasi Mataji. She has done BCom honors and she is also a chartered accountant. She is connected to ISKCON for more than 10 years. She has working experience in corporate for, she has worked for around 8 years. Currently, she is working in Genpact as a senior manager. And apart from all this, she is leading ISKCON Girl Forum and she is guiding more than 100 girls in ISKCON Rohini. Let's have a huge round of applause for Samiksha Mataji. क्योंकि आज के समय में अभी एक गर्ल ने पूछा भी था कि हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है गर्ल के लिए, तो इसके लिए क्या कहते हैं ज्वलंत उदाहरण हमारे लिए लाइव एग्जांपल है माता जी। माता जी बताइए किस तरीके से आपको अपने घर की रिस्पांसिबिलिटीज, बिकॉज़ माता जी इज मैरिड, घर की रिस्पांसिबिलिटीज, फैमिली अफेयर्स को मैनेज करना, ऑफिस भी मैनेज करना और इन सब को मैनेज करते हुए कृष्ण को सेंटर में रख के अपनी लाइफ को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, that will learn from Samiksha माता जी, हर सदगुरु सेवानंदनी देवी दास माता जी। Let's have a huge round of applause for माता जी। ये हल्का फुल्का applause है, I think। Huge मतलब huge। Hare Krishna. So first of all, I want to thank all of you that you have come here. So this is a Saturday evening. So Saturday evening, it's like we already have a lot of plans. We want to go for outing. आप यहाँ नहीं होते तो कहीं मूवी के लिए होते, आउटिंग के लिए होते फ्रेंड्स के साथ। नहीं तो सबसे फेवरेट पास टाइम मतलब सबसे पास हमारा क्या होता है सोना। Otherwise you will have sleeping at home, resting at home because this is a weekend time. So you all have come here. So I really want to thank all of you that you take your time and come here to attend this festival. And so आप लोग सब यहाँ आए हैं तो कुछ स्पेशल है आप में कि सब आए। आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था पर आप सब लोग आए, so you are really special that you came here for this festival. So आप सब बहुत स्पेशल हैं, बहुत यूनिक हैं, तो आप कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ से लेके जाने चाहिए आपको। जैसे प्रभु जी ने भी बताया बहुत सारे पॉइंट्स ABC और भी बहुत सारा लर्निंग टीचिंग्स फ्रॉम भगवद गीता जो प्रभु जी ने बताया। तो हम सब आप सब लोग को यहाँ से कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ से लेके जाने चाहिए जो कि हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। So I just want to give you an example, a story. एक लड़की थी, वो एक गार्डन में वॉक कर रही थी, तो उसने मेंढक को देखा, वॉक मतलब फ्रॉग देखा उसने, फ्रॉग चल रहा था साथ साथ एंड फ्रॉग वाज टेलिंग कि यू टेक मी विद यू, आप मुझे, फ्रॉग ने मुझे बोला तो मुझे अपने साथ ले चलो और मैं एक प्रिंस में कन्वर्ट हो जाऊंगा, आई विल बिकम अ प्रिंस एंड फुलफिल ऑल योर डिजायर्स ना। तो गर्ल ने क्या करा, उसको उठा के अपनी पॉकेट में डाल लिया। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो मेंढक बोलता है कि यू एम्ब्रेस मी देन आई विल बिकम अ प्रिंस। फिर उसने पॉकेट से निकाला, गर्ल ने देखा मेंढक को और फिर दोबारा से पॉकेट में डाल दिया। फिर वो पॉकेट में कूद रहा है मेंढक ना, फिर दोबारा से वो कूद कूद के बोलता है उस लड़की को कि you embrace me. Again, he is saying the same thing. You embrace me and I'll become a prince for you and I'll fulfill all your desires. तो अगर आप उस लड़की की जगह होते तो आप क्या करते? ना हम सबके बहुत सारे desires होते हैं, we want a prince, charming and everything. ना so what that girl does, she again put it back in पॉकेट, हर पॉकेट उसने अपनी पॉकेट में दोबारा रख लिया और उसने उस मेंढक को बोला कि मुझे अपना कोई डिजायर फुलफिल नहीं करना था, आई डोंट वांट अ प्रिंस चार्मिंग, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं उठाया, मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैंने पहली बार एक बोलता हुआ मेंढक देखा है। हैव यू एवर सीन, आपने कभी देखा है कोई ऐसा मेंढक जो बोलता हो? नहीं, हमने किसी ने नहीं देखा। सो उसने इसलिए उठाया था क्योंकि उसने पहली बार कोई बोलता हुआ मेंढक देखा है। पर उसने क्या बोला उसको, मेरे को अभी बहुत स्टडीज करनी है, मेरा कैरियर है मेरे सामने, मुझे अभी सीए करना है, then I need to work for my parents and everything, I need to make my career and everything, then I'll
think about any prince or anything. Focused in her career and her studies, everything. Now, so she was focused. That's why she ignored fraud और वो अपना आगे चल के ठीक है उसने उठाया क्यों था क्योंकि वो उसने पहली बार बोला वो फ्रॉड देखा था. So how can she be so focused ना अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो बोले कि आप मुझे अपने साथ रखो and I'll fulfill all your desire ना I'll become a prince charming for you ना तो हम accept कर लेंगे because we are actually I think we are not so focused. So how can she be so focused and how can she be so focused? So she is staying with those girls or those community in that community which is already focused. So how can we become such focused like that girl when we stay with such people who are already focused with their career, with their work, and with their life? So जैसे आप लोग आज आए हैं आह्वान फेस्टिवल अटेंड करने, I was also there. मैं भी एक टाइम आई थी 2010 में एक ऐसी फेस्टिवल अटेंड करने, which has completely changed my life. जिसने मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया. So that made me more focused in my career that I can complete my CA and now I'm working in a corporate world. So now with this Aahvan festival, with this Krishna consciousness, I have so many guides with me who guide me how to maintain the balance between in my work life, in my personal life, in my professional life, and in my spiritual life as well. And how can always be stress free. तो कल ही एक्चुअली बिकॉज आई एम इन अ पोजीशन ऑफ अ सीनियर मैनेजर तो कल ही एक पर्सन था मेरी टीम में जो who has resigned. So I was talking to him as a one-on-one as a manager that why did you resign? Now and he said that I can only serve a notice period of 1 month. मैं 1 month का notice period serve कर सकता हूँ उससे ज़्यादा नहीं. So I was just convincing him that why can't you serve actual notice period which is 3 months. So he was telling that he's struggling from past 3-4 months. He's struggling with so much stress. और stress क्या है कि एक्चुअली हमारी कंपनी में डेली जस्ट 4-5 आवर्स वर्क बट आपको एक महीने मंथ एंड में यू नीड टू क्लोज योर बुक्स योर P&L एंड बैलेंस शीट. दैट टाइम इन 2 days you have to work 10 to 14 hours, 10 to 12 not exactly 14. तो वो 10 से 12 घंटे भी नहीं काम मतलब वो 2 दिन का उसका इतना स्ट्रेस था उसने अपनी पूरी लाइफ को ही स्ट्रेसफुल कर लिया है कि वो 2 दिन भी इतना काम नहीं कर सकता. तो ही वाज सो मच स्ट्रेस. मुझे उससे 1 घंटे बात करके पता चला है कि ही वाज जस्ट न्यूली मैरिड और उसका पूरा फैमिली भी है बट ही जस्ट वांट टू क्विट द जॉब. ही डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज ही इज इन सो मच स्ट्रेस. वो बता रहा है कि मुझे नींद नहीं आती, 3-4 बज जाते हैं रात को, मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ. Because and he doesn't have any guide. उसका कोई guide नहीं कि उसको कोई बता सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना. So I was just talking as a manager, but then I tell him that you can do a mantra meditation also that will relax your mind, that will give peace to your mind, and you can at least sleep. ना तो आजकल हमारी लाइफ में इतना इतना स्ट्रेस है ना कि हम सो भी नहीं पाते हैं ना. we are taking sleeping pills to sleep. अब देखोगे बहुत सारे लोग ना गोलियां ले लेके सो रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं हम आराम से. We are taking so much stress क्योंकि हमारा माइंड भी कंट्रोल में नहीं है ना और हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिससे हम ये बात शेयर कर सकें that I am in so much distress, I am in so much stress. So this platform, now this festival gives you that platform where you can come and share whatever issue you have in your life, whatever stress you have in your life. Now, so this platform has given me so many friends, so many girls whom I can talk, and now I can be a medium to guide them that what all they need to do in their life if they are in stress or anything. So today I just want to request all of you that please take all these things with you, that be focused in your life, be try to read, understand Bhagavad Gita. But how can we understand Bhagavad Gita? Now we cannot understand. You all were asking the question कि ये लिखा है तो हम कैसे समझे? We need a guide. We cannot understand Bhagavad Gita ourselves. So there is a story. एक story है. एक father के 3 बच्चे थे. ठीक है, तो उन father ने 3 instruction दिया अपने बच्चों को. एक क्या कि आप छाँव में जाना और छाँव में आना. ना आप काम पे जाओ तो go in shade and come in shade. जब छाया हो तब जाना, जब छाया हो तब आना. सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या दिया
कि कभी भी ऐसा कुछ काम मत करना कि किसी के आगे आपको हाथ फैलाना पड़े, ठीक है। एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या दिया, पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए कि आपके आगे कोई सोल्यूशन ना हो, तो पीछे साइड, अपने घर के पीछे साइड में चले जाना, ठीक है। तो ऐसा उस फादर ने 3 इंस्ट्रक्शंस दिया अपने बच्चों को। तो उन्होंने क्या करा, तीनों बच्चों ने क्या किया, पहला क्या था, छाव में आना, छाव में जाना। तो उन्होंने अपने फादर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए दे वर कैरिंग अ अम्ब्रेला, वो जाते थे अपना काम पे, बिजनेस पे गए, कंपनी में गए, एक अपने साथ असिस्टेंट रखा कि अम्ब्रेला लेके चलो और 1 घंटे में वापस, ना 1 घंटे में वापस, और वो अम्ब्रेला के साथ ही कि धूप ना लगे, क्योंकि मेरे पापा ने बोला है कि छाव में आना है, छाव में जाना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या था, हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो हाथ फैलाना कब पड़ता है, या तो हमें पैसे चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए था, या फिर हमने किसी को पैसा दिया हो तो उससे वापस मांगने के लिए भी हाथ फैलाना पड़ता है ना। तो जो भी वो अर्न करते थे, उधार नहीं था उनके पास, बट वो उधार ना दे इसके लिए वो क्या करा, उन्होंने जो भी अर्न किया डोनेट कर दिया, डोनेशन दे दिया, दान कर दिया। और तीसरा क्या था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बैक साइड में जाएं अपने। तो थर्ड में, जब थर्ड टाइम उनके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया कि दे कैन नॉट हैंडल इट, तो वो अपने घर के बैक साइड में गए। वहां पे एक उनके अंकल रहते थे, चाचा जी रहते थे, उनको बोला कि मेरे पापा ने ऐसा बोला कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पीछे आना। तो फिर उन अंकल ने उनको समझाया, उनके चाचा जी ने उनको समझाया कि आपके पापा के कहने का मतलब क्या था। छाव में जाना, छाव में आने का मतलब आपको सुबह जाना है काम पे और रात को आना है, शाम को आना है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जाएंगे तो धूप नहीं होगा, शाम को आएंगे तो आपको पूरा दिन अच्छे से मन लगा के काम करना है। ये इंस्ट्रक्शन था आपके पापा का, और आपने क्या समझा। दूसरा क्या था, किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाना पड़े, तो आपको किसी को उधार नहीं देना, ऐसे उधार नहीं लेना, सॉरी, उधार नहीं लेना किसी से, कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से काम करोगे तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो सेकंड ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। एंड थर्ड कि अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो कि बहुत स्ट्रेस है, मतलब कुछ आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या आप कुछ ऐसा हो गया आपकी लाइफ में कि आप कुछ पैसा कुछ नहीं बचा आपके पास, आपको पीछे जाना है, तो पीछे क्या था, उनके घर के बैक साइड में क्या उनके फादर ने बहुत सारा जो था सोना दबा रखा था जमीन में। तो आपको उन्होंने वो खोदा तो उनको सोना निकला वहां से, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास कुछ नहीं था। तो ये था इंस्ट्रक्शन, ये नहीं कि उनको किसी पीछे वाले पड़ोसी अंकल के पास जाना है, ये इंस्ट्रक्शन था। सो दे अंडरस्टूड इन देयर वे, तो उन्होंने सुना अपने फादर का इंस्ट्रक्शन और उसको अपने वे में हैंडल किया। Now, so this is what we are doing. We are reading Bhagavad Gita. We are taking instruction from so many people. We are listening, but we are taking it in our way. So that's why we need a guide in our life. जो बता सकता है कि जो instructions हैं आपके पास उसको कैसे apply करना है. So take all these points. You all are very special. So take all these special points with you and follow. And I request all of you that you join us and become a part of our youth forum. Thank you. Hare Krishna.